हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत देर से ढूंढ रहे हो, दिखाई दिए? हाँ, बाद में बात करते हैं। अरे पर ये तो बता दो, तुम्हारे झांसी कितना दूर है? 1 घंटा लगेगा। यू हैव टू टेक बस और रिक। बस मतलब तुम मुझे छोड़ने भी नहीं आओगी? अरे यार आजा मेरा बच्चा। हाउ वाज द फ्लाइट? एकदम मस्त। चले? चलो। देखो कौन आया। अरे दीदी, कैसी है पिंकी? एकदम बढ़िया। और आप कैसे हो? ठीक हूँ। लाइए। क्या भर के लेके आई है इसमें? हाँ? आओ दीदी। अरे वाह दीदी, आप तो एकदम निखर गए हो। अच्छा, एकदम मॉडल। चल आजा, मैं तुझे दिखाती हूँ मैं तेरे लिए क्या लेकर आई। तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ पर? साहब नल लीक हो गया था आपका, वो पिंकी ने बुलाया था ना साहब, ठीक कर दिया साहब। अच्छा, तो मतलब रात में वॉचमैन हो, दिन में प्लम्बर? जी। अरे जल्दी आओ बेटा। आई पापा। कौन है पापा? ये साहिल। हाय। कैसे हो तुम? तुमसे नाराज हुआ अभी। नाराज क्यों बेटा? कल झांसी आई इतने दिनों बाद, ना कॉल ना मैसेज। हाँ, फिर तो होना चाहिए। अच्छा बेटा, एक बात है, मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर बोर होगी। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो आ जाना तुम। हैं? पापा ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके। ठीक है भाई, आपस में डिसाइड कर लो। हैं? मैं जा रहा हूँ, भूख लगी। बाय अंकल। बाय बाय बेटा। चलो मैं निकलता हूँ, बाय। बाहर तक ड्रॉप नहीं करोगी? दिल्ली बहुत सूट हुई है तुम्हें, बहुत प्रीटी लग रही हो। साहिल, कॉलेज में मुझे कोई मिला था, प्यार करती हूँ मैं उससे। ये तो अच्छी बात है, कांग्रेट्स। वैसे भी मैं एज अ फ्रेंड मिलने आया था, जो कुछ था वो तो खत्म हो गया ना। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। पता चल जाता है। अब तुम झांसी आई हो, तुम पर नजर तो रखनी पड़ेगी ना। चलो बाय, और जो भी प्लान होता है बताना, ठीक है? बाय। अरे फोन करके बताना तो चाहिए था कि वो रात में घर नहीं आई। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। सर, शगुन का फोन लगातार बंद आ रहा है और रात भर घर से बाहर रहे ऐसी लड़की नहीं है वो। कोई आइडिया कि कहाँ गई थी वो? किसी से मिलने या किसी और काम से? उसका एक दोस्त है साहिल, उसके यहाँ जाना था उसे मिलने, लेकिन वो वहाँ पहुंची ही नहीं। मैंने फोन करके पता किया था। साहिल का नंबर दीजिए। जी। यादव सर। शगुन का फोन फौरन ट्रैकिंग पे डलवाओ। सोसाइटी के वॉचमैन और आसपास के लोगों से पूछताछ करो। तब तक मैं जरा इस साहिल से मिलता हूँ। सर। नहीं सर, शगुन तो मुझसे मिलने नहीं आई थी सर। शगुन को कैसे जानते हो? सर, चड्डा अंकल और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे सर, और शगुन मेरी क्लासमेट थी, तो हम लोग साथ में ही पढ़ते थे सर, तो हमारी भी दोस्ती बहुत अच्छी थी सर। सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और? नहीं सर, वो तो सर रूमर था। हम लोग साथ में रहते थे तो सबको लगता था कि हम लोगों के बीच में कुछ है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था सर। तुम्हें क्या लगता है कहाँ गई होगी शगुन? सर मुझे कैसे पता होगा सर? ठीक है, जाओ। सर, कार का कुछ पता नहीं चला और शगुन के फ़ोन ट्रेसिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका फ़ोन दोपहर 4:30 बजे स्विच ऑफ हो गया था। उसके पहले उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन उसके घर की थी। कॉल रिकॉर्ड्स? सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसका फ़ोन स्विच ऑफ होने के आधे घंटे पहले उसे 2 कॉल्स आए थे, एक मिस्टर चड्डा का और दूसरा किसी अरशद सैयद का। सर, अरशद सैयद का नंबर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन कॉल यहीं कहीं झांसी से आया था। मतलब 3:58 पर अरशद का कॉल आने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। राइट सर। एक काम करते हैं, मिस्टर चड्डा के घर चल के इस अरशद के बारे में पता करते हैं। सर। किसी अरशद सैयद को जानते हैं? जी।
मैं मिला नहीं हूँ उस लड़के से, लेकिन मुझे ये मालूम है शगुन का दोस्त है वो, दिल्ली का। परसों शगुन ने एक पार्टी दी थी जिसमें ये लड़का भी आया था और साहिल भी आया था, और भी दोस्त थे। और उस पार्टी में इस अरशद का झगड़ा साहिल से हुआ। दोनों के झगड़े की वजह क्या थी? मैं नहीं जानता साहब, मैं शहर में ही नहीं था। ये कौन है? काम करती बच्ची के घर। उस रात पार्टी में थी तुम? जी। क्या हुआ था उस रात? अब मैं तो पूरे टाइम किचन में ही। झूठ बोल रही हो तुम, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो घबराओ मत और सच सच बताओ कि उस रात क्या हुआ था। सर वो लड़का अरशद, वो दोस्त नहीं है दीदी का, बॉयफ्रेंड है। धक्का इसीलिए दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी देना आता है। अर्शद प्लीज, साहिल, अर्शद प्लीज, अर्शद लीव हिम। तू समझाएगा मुझे? साहिल आर यू ओके? इसलिए बुला था मुझे? साहब वो लड़का अंदर से गुस्से में आया, उसके नाक में से खून बह रहा था और पीछे पीछे शगुन मैडम भागते हुए आई। कौन था ये दूसरा लड़का? साहब मैंने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा है, पर शगुन मैडम उससे कुछ अरशद करके बुला रही थी। वहाँ खड़े क्या सुन रहे हो? इधर आओ। तुम कौन हो? सर यहाँ का माली हूँ साहब। कुछ हुआ है क्या यहाँ? अरे वो दो सही के चड्ढा साहब है ना, हाँ, उनकी बेटी भाग गई कल घर से। कल से? लेकिन मुझे तो खुशबू बता रही थी कि उसने सुबह शगुन मैडम को किसी से झगड़ते हुए देखा था। किसने बताया? खुशबू ने। साहब मैं काम से घर के लिए जा रही थी, तभी मुझे गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या बात कर रहे थे वो दोनों? साहब मैं थोड़ी दूरी पे थी, कुछ सुनाई नहीं दिया साहब। उस लड़के को पहचान सकती हो? हाँ साहब। सर अरशद को ले आया, अंदर बैठा है। लेकर आओ। ध्यान से देख, यही वो लड़का है? हाँ साहब यही है वो। ठीक है जाओ। अरशद। जी सर। शगुन का है? सर मुझे नहीं पता, वो अपने घर होगी। ये तो मालूम होगा ना कि उस रात पार्टी में साहिल से झगड़ा क्यों हुआ था? सर वो डिजर्व करता है सर। क्यों? तो पुलिस है या जज? क्या हुआ था उस रात पार्टी में? सर वो यार तेरे को मैं बोल रहा हूँ ना, हो गया। मुझे भी देना आता है। अर्शद मैंने शगुन को नेक्स्ट डे कॉल किया था उसे सॉरी कहने के लिए, मगर शगुन ने मुझे बताया कि वो खुद साहिल के घर जा रही है उससे माफ़ी मांगने के लिए। और तुमने उसके घर के बाहर आकर उसका रास्ता रोक लिया? सर मैं उससे मिला ज़रूर था, हमारी बातचीत भी हुई थी। मैंने तुमसे कहा था ना। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और फिर भी तुम यहाँ चले आए। तुम साहिल से मिलने जा रही हो ना? राइट, मेरे मना करने के बाद भी। हाँ मैं उससे मिलने जाऊंगी। और तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी गर्लफ्रेंड। और अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम साहिल से नहीं मिलोगी तो तुम साहिल से नहीं मिलोगी। मैं साहिल से मिलूंगी क्योंकि वो मेरे इनविटेशन पे मेरे घर आया था। और फिर वो चली गई, मैं भी वहाँ से चला गया क्योंकि मैंने सोचा जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं उससे बात कर लूँगा। मतलब वो वहाँ से साहिल से मिलने के लिए निकली थी? जी सर।
मैं डर गया था सर, और मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने पार्टी वाली बात बताई नहीं सर। और उस दिन पार्टी में भी सर मैं सिर्फ शगुन के साथ डांस करना चाहता था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अरशद थोड़ा ज़्यादा ही पजेसिव था, और फाइट भी सर उसी ने शुरू की थी। मतलब उस रात पार्टी में तुम शगुन से आखिरी बार मिले थे? जी सर। साहिल, आर यू श्योर तुम्हारे और शगुन के बीच में सिर्फ अच्छी दोस्ती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं? एक्चुअली सर, मैं और चड्डा बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, इसी के चलते इन बच्चों में अच्छी दोस्ती है। आई एम श्योर इसके अलावा इनके बीच और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सर साहिल सच कह रहा है, शगुन के कॉल डिटेल्स में पार्टी के बाद साहिल के नंबर से कोई फ़ोन नहीं आया था। इनफैक्ट पूरी चड्डा फैमिली के कॉल डिटेल्स को चेक किया, किसी भी नंबर पर साहिल ने फ़ोन नहीं किया। मतलब साहिल का इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा? सर अरशद के बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़्यादा उसे भी क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि शगुन जिस गाड़ी से घर से निकली थी उसका कलर क्या था? ब्लैक। सर झांसी के आसपास के सभी थानों में चेक किया, कुछ पता नहीं चला। बहुत मुमकिन है कि गाड़ी यहाँ हो ही ना। ये भी हो सकता है कि गाड़ी यही है और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। सर ये भी हो सकता है कि गाड़ी यूपी बॉर्डर पार कर चुकी हो। अगर गाड़ी को बॉर्डर पार भेजा भी गया है तो बॉर्डर पार कराई तो किसी लोकल आदमी नहीं है। एक काम करो, झांसी में जितने भी लिस्टेड कार चोर हैं सबको उठाओ। सर चल। अरे साहब, मैंने गाड़ी का धंधा छोड़ दिया बहुत पहले ही साहब। छोड़ अरे साहब, बताओ, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। साहब मैंने ये गाड़ी नहीं देखी साहब, मेरे बच्चे की कसम साहब। साहब जाने दीजिए साहब। साहब ये काम मेरा नहीं है साहब। ये काम मेरा भी नहीं है। कार जब गायब हुई थी तो खाली नहीं थी, उसमें एक लड़की भी थी, और उसी की तलाश में हम कार को ढूंढ रहे हैं। अब अगर कार को ढूंढने में हमारी मदद करोगे तो लड़की हम खुद ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं की तो गाड़ी और लड़की दोनों को गायब होने की रिपोर्ट तुम्हारे सर पर लिखाकर केस की फाइल क्लोज कर दूंगा। तो जो कुछ भी पता है सच सच बताओ। जो गाड़ियाँ चोरी करते हो क्या करते हो उसका? साहब यहाँ कुछ गैराज हैं जो चोरी की गाड़ियाँ खरीदते हैं और उन्हीं को बेच देते हैं साहब। झांसी में ऐसे जितने भी गैराज हैं सबके मालिकों के नंबर और एड्रेस चाहिए मुझे। अंदर जितने लोग हैं सबको लेकर आओ। क्या हुआ साहब? चलो अंदर। कोई बात है क्या? चोरी की गाड़ी खरीदा बेचता है ना तू? क्या बोल रहे हैं साहब, यहाँ ऐसा धंधा नहीं होता। तो यहाँ अंदर एक काली गाड़ी है। सर ये गाड़ी तो सिमिलर है, लेकिन इसका नंबर एमपी का है। इंजन और चेसिस नंबर चेक करो। सर देखो, MALCG। दो सर, चेसिस नंबर। एक काम करो, आरटीओ से कंफर्म करो ये गाड़ी मिस्टर चड्डा की है या नहीं। सर सर आरटीओ ने कंफर्म किया कि गाड़ी मिस्टर चड्डा की है। इंजन और चेसिस नंबर मैच कर रहे हैं। गुड, मुझे भी लगता है कि मैंने कल्प्रिट को ढूंढ लिया। जरा ठीक से याद कर साहिब, मुझे लगता है कि उस दिन शगुन तुझसे मिलने तेरे घर आई थी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं आई थी सर। सर अगर आई होती तो ये भूलने वाली बात नहीं थी सर। हमने वो गाड़ी ढूंढ ली है जिसमें बैठकर वो उस दिन तेरे घर आई थी, और उसकी गाड़ी पर भी ठीक उसी हाइट पर वैसा ही स्क्रैच है जैसा तेरे घर के बाहर की दीवार पर था। और फॉरेंसिक को यह प्रूव करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे कि वो निशान शगुन की गाड़ी के टकराने से बना है। इसलिए सीधे सीधे बता दे कि शगुन कहाँ है। क्या किया तूने उसके साथ? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। शगुन अगर गायब हो गई होगी तो मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। मैंने सिर्फ इतना झूठ बोला था कि वो मेरे घर नहीं आई थी। वो आई थी सर मुझसे मिलने।
हाय साहिल। साहिल, वो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। आई नो अरशद ने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो। इट्स ओके यार, मैं उस चीज़ को भूल जाना चाहता हूँ, तुम भी भूल जाओ। वैसे भी तुम्हारी कोई गलती है नहीं, तो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? थैंक्स यार, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? मैं चाय बना रहा था, चाय पियोगी? ये लो तुम्हारी चाय। पापा आ गए वापस? नहीं, अभी नहीं है। वैसे गए कहाँ हैं? एक्चुअली वो हमारे रिश्तेदार के यहाँ पे शादी थी, तो वहीं गए। और दिल्ली में क्या हाल है? क्या हुआ? अरे ओके शगुन? शगुन? क्या हुआ? बोलो। हेलो, तुम ठीक हो? साहिल, मुझे घर जाना है। तुमको अगर नींद आ रही होगी तो तुम मेरे रूम में सो सकती हो। शगुन, साहिल, मुझे शगुन क्या हुआ? शगुन, शगुन, शगुन वेट, शगुन, 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 शगुन। और उसके बाद वो चली गई थी सर। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गई सर वो। सिर्फ मैंने झूठ बोला था सर, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना था। बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। एक लड़की को अपनी दोस्ती का यकीन दिलाकर धोखे से नशे की दवा देता और कहता कुछ नहीं किया। क्यों दी थी दवा उसे? बोल। बदला लेना था सर, वो अरशद से। उस दिन सर उसने मुझे थप्पड़ मारा था सर, और मुझे लगा सर अगर मैं शगुन के साथ थोड़ा फिजिकल हो जाऊं तो अरशद को अच्छा जवाब मिल जाएगा सर, बस इसलिए। नहीं साहब, ये वो नहीं है। ठीक है, तुम यही रुको। मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज़ ट्रस्ट मी सर। गराज ओनर का कहना है कि ये वो लड़का नहीं है। ठीक है, उस स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठाकर उस आदमी का स्केच बनवाओ जिसने गाड़ी बेची थी। और वही बताएगा कि शगुन कहाँ है। तो स्केच रेडी हो गया। हमने इसे हमारे हिस्ट्री शीटर्स के लिस्ट के साथ क्रॉस चेक किया, लेकिन इसका मैच नहीं मिला। कौन हो सकता है ये? सर न्यूज़पेपर में नहीं यादव, ऐसा करने से वो हमसे पहले अलर्ट हो जाएगा कि हमें इसकी तलाश है। सर फिर करे क्या? यादव, दीवार पर निशान इस तरफ और गाड़ी पर भी निशान इसी तरफ था, मतलब लेफ्ट पर। तो टकराने के बाद गाड़ी इसी डायरेक्शन में आगे गई होगी। और शगुन का घर भी इसी तरफ, करीब 2 किलोमीटर आगे। एक राइड लेकर आते, चलो। यादव, तो साहिल के घर से शगुन के घर के पूरे रास्ते में दोनों तरफ ट्रैफिक था। सिर्फ यही एक पैच है जो सुनसान है। सोसाइटी के बंगले भी खाली दिख रहे हैं। अगर शगुन का किडनैप हुआ है तो इसी जगह पर हो सकता है। लेकिन सर शगुन की सोसाइटी यहाँ से बहुत करीब, मुश्किल से 50 मीटर। अगर यहाँ कोई किडनैप करने की कोशिश भी करता तो वो चीखती चिल्लाती स्ट्रगल करती, किसी ने तो उसकी आवाज़ सुनी होती। शगुन नशे की हालत में थी यादव। हो सकता है यहाँ पहुँचते पहुँचते वो बेहोश हो गई। एक काम करते हैं, शगुन की सोसाइटी में चल के पूछताछ करते हैं। सर जिस दिन वो लड़की गायब हुई उस दिन ड्यूटी पर कितने बजे आए थे? करीब 7 बजे सर, जितने बजे रोज आता हूँ। उसके बाद पूरा दिन यहीं थे गेट पर? जी सर, यही था। आप किसी से भी पूछ सकते सर। उसको पहचानते हो? नहीं सर, नहीं पहचानता। आसपास कहीं दिखाई दे तो खबर करना। जी बिल्कुल। अपना नंबर बताओ, मिस कॉल देता हूँ। सर 930। इस वॉचमैन पर थोड़ा डाउट है सर, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। गाड़ी थोड़ी धीमी कर।
यादव सर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, पता लगाओ किससे बात कर रहा है। सर 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 जो नंबर आपने दिया था उससे विनोद नाम में किसी आदमी को कॉल गया था। अभी जब मैंने इसको ट्रैक किया तो उसका एड्रेस का पता चला, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रहता है और इस वक्त तो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। सर जो नंबर आपने दिया था उससे विनोद नाम में किसी आदमी को कॉल गया था। अभी जब मैंने इसको ट्रैक किया तो उसका एड्रेस का पता चला, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रहता है और इस वक्त तो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। ये है वो आदमी, फौरन बस स्टैंड के लिए निकलो और याद रहे किसी भी कीमत पर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर मैं और यादव पहुँचते हैं। सर फौरन। सर मुझे काहे लाए यहाँ पर? मैडम से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैडम कहाँ पर है। साहब मैं भी नहीं जानता उसे, मैंने तो देखा भी नहीं साहब। तूने बेची थी ना उसकी गाड़ी मॉडर्न गैराज पे, तूने बेची थी ना? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगला नंबर तेरा है, बचना चाहता है तो सच सच बता दे वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा। बोल। साहब हम दोनों ही नहीं थे, हमारे साथ और लोग भी थे। क्या हुआ साहब? साहब शगुन का है। साहब क्या हुआ उसके साथ? साहब ऐसे क्यों बोल रहे हैं साहब? हमने कुछ नहीं किया, मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूँ और शगुन मैम दिन में गायब हुई हैं। दिन और रात के चक्कर में मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब। दिन में तारे देखना चाहता है, दिखाऊं तुझे? नहीं साहब। यादव नहीं साहब। दिखा इसको। साहब नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, साहब नहीं, मत मारिए साहब, नहीं मत मारिए साहब, मत मारिए साहब, साहब मत मारिए, बताता हूँ साहब। बोल बोल। साहब पिंकी से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और चड्ढा साहब के घर पे भी मैं काम इसीलिए करता था कि मैं पिंकी से मिल सकूं। पर साहब उस दिन पिंकी के साथ जो हुआ उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। पिंकी क्या कर रही है तू? ये मेरी लिपस्टिक यूज कर रही है? नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगाने की? सॉरी दीदी। अब ये ना रोने का नाटक मत कर मेरे सामने। डांट खाने वाला काम करेगी तो डांट खानी पड़ेगी ना। जा अब यहाँ से। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं इस बदला लूंगा। और बदला लेने के लिए तुमने उसे उठा लिया। और शगुन तुम्हें मिली कहाँ? साहब वो मैं उस दिन मार्केट जा रहा था। मैडम बेहोश हो गई। मैडम मैडम क्या किया तूने? अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, पहले से बेहोश है। बेहोश है? यहीं लेके जाना। तो इसको हाथ लगा, हाथ लगा। चल लेके चलो ऊपर।
पहले मुझे कर लेने दिया। मुझे ड्यूटी पर जाना है, गेट पर कोई भी नहीं है। चल ठीक है, जल्दी कर। होश मारिए। अनिल, अबे पकड़। होश में आ। मुंह बंद कर। कपड़ा निकाल तू। लगा इसके मुंह पे। अरे मुंह पे लगा इसके। पैर पकड़ उसका। नहीं, मैं पिंकी को धोखा नहीं दे सकता। अब इस लड़की का क्या करें? तो जा गाड़ी में से तेल निकाल, इसे दूसरे कमरे में लेके चलते हैं। चला उठा। आइए। इंसान जंगलों से निकलकर शहरों में भले ही रहने लगा हो, लेकिन अनिल, धर्म, विनोद और शगुन के दोस्त साहिल जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जगह जंगलों में ही है, शहर और समाज में नहीं। ये इंसान की तरह दिखने वाले वो जानवर होते हैं जिनका शिकार बने बिना उन्हें पहचानना नामुमकिन ना सही, लेकिन मुश्किल जरूर होता है। इन्हें पहचान कर अपने आप को इनसे बचाया जा सकता है अगर भावनाओं को किनारे कर अपनी पूरी समझदारी और होशियारी के साथ अपने आसपास के लोगों को परखा जाए। किसी पर भी आंखें मूंद कर यकीन कर लेने की वो खतरनाक भूल ना की जाए जो शगुन और उसके पिता ने की। जो शगुन के साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो, इसलिए चौकन्ने रहें और अपने आसपास के लोगों के मामले में दिल से काम लें, लेकिन दिमाग का साथ कभी ना छोड़ें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.